प्रोग्राम आवाम तक से मैं हूं आपका मेजबान शान बेग। पानी हर इंसानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उसका साफ होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गुजरांवाला के तमाम इलाके हम विजिट करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लगे हुए जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थे वो नकारा हो चुके हैं और तमाम इलाकों का जो पानी है वो 80% जो है वो इस कदर गंदा है कि लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सैटेलाइट टाउन में। ये सबसे अहम इलाका है गुजरांवाला का। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था और ये इतना अहम है कि इसे रकम खर्च करके यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था। एक ही प्लांट जो है वो सैटेलाइट टाउन में लगाया गया था। ये रोड के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर जहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर वुमेन जो गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर एक कॉलेज भी है और स्कूल जो है वो दर्जनों की तादाद में है। लोग यहाँ से साफ पानी पीने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आते थे, लेकिन इंतजामिया की नहली का मुंह बोलता सबूत ये है कि लोग जो थे यहाँ से एप्लीकेशन लेकर इंतजामिया के पास गए कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो चुका है, इसके नल जो है वो चोर चुरा के ले जा चुके हैं। लेकिन इंतजामिया ने किया क्या, इंतजामिया ने इसे बंद करके यहाँ पर एक दीवार लगा दी है और ये इस कदर बेहिसी है कि यहाँ पर अब जो रहने वाले लोग हैं साफ पानी से महरूम हैं। गंदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको डॉक्टर की भी राय जो है आपके सामने रखेंगे कि जो लोग गंदा पानी पीने से किस किस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरांवाला के जो मुतअद्दिद इलाके हैं वहाँ पर लगाए गए जो फिल्ट्रेशन प्लांट थे बिल्कुल नकारा पड़े हुए हैं। जिस तरह से मैं इससे मौजूद हूँ सिविल लाइन के इलाके में, तो ये भी एक मशहूर इलाका है गुजरांवाला का। यहाँ पर लगे हुए फिल्ट्रेशन प्लांट को अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका किस तरह से जंग आलूद हो चुका है। यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ नहीं है, बुरा हाल है, फिल्टर इसका खराब पड़ा हुआ है। इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है और इंतजामिया जिस तरह से बिल्कुल जो है वो इस पर काम नहीं कर रही, क्योंकि 80% जो बीमारियाँ हैं वो गंदा पानी पीने से जो है वो होती हैं। जिगर की बीमारियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ। हम आपको गुजरांवाला में तमाम जो इलाके हैं विजिट करवा रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक का मकसद ही ये है कि हम आपको दिखाएंगे ये तमाम चीज़ें कि जिन पर जो है वो आवाम जिससे मुतासर हो रही है, जिससे आवाम जो है उसकी परेशानी को उजागर करना हमारा काम है। हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं सिविल लाइन के इलाके के, उनसे बात भी करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे किस हद तक वो परेशान हैं। अच्छा, हम बात भी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप सिविल लाइन में कितने अरसे से रह रहे हैं और यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है ये बिल्कुल नकारा पड़ा हुआ है, तो क्या आपने इंतजामिया के नोटिस में चीज़ें नहीं लाई? आपका क्या ख्याल है कि हम वैसे ही बैठे हैं? मैं शुरू से इधर रह रहा हूँ। ये गुजरांवाला के सेंटर में इलाका है और ये बदरुद्दीन स्कूल जो गवर्नमेंट का है यहाँ पे लगाया गया था। उसके बाद यहाँ पे केयर नहीं की गई। आज तक किसी ने आके ये नहीं इसकी कभी सफाई नहीं करवाई, कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी। गंदा पानी है, गंदा बिल्कुल फारग है ये। तो मुझे ये बताएं, जब आप इंतजामिया के पास गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि आप कह रहे हैं कई सालों से ये ख़राब पड़ा हुआ है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि गंदा पानी पीने से तो लोग बड़े बीमार हो रहे हैं। तो हो रहे हैं जनाब। जिगर की सबसे ज़्यादा रेशो जो गुजरांवाला की है और हमारा इलाका भी, यहाँ इतनी ज़रूरत है ना पानी की, लेकिन कौन सुनता है। ये सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के थके हैं। इलाका ने भी अपनी तरफ से भी एप्लीकेशन दी है। लोग कई बार जो है वो इंतजामिया का दरवाज़ा जो है वो खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट गुजरांवाला में जहाँ भी लगाए गए थे नकारा हो चुके हैं। लोग जो है वो सेवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो ज़्यादातर बीमारियों का शिकार है। किसी और से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये हल्का कौन सा है और इसके साथ साथ ये बताएं कि क्या आपने इस पर जो है वो इंतजामिया के आगे अपील नहीं की कि ये सही करवाया जाए? गुजारिश है कि सर अपील की गल तो इस तरह हो ना जी, कोई इस चीज़ को तवज्जो करता हो। हकीकत हालात है ने सामने MPA ने चौधरी इरफान बशीर गुज्जर साहब PP 69 ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਰਫਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ही हाफिज है। जिस तरह से मेंबर असम्बली बिल्कुल करीब है इसके, उनकी रहायश है, उसके करीब लगा हुआ ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नकारा पड़ा हुआ है। लोग जो है वो परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे उनके जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। किसी और से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे से ख़राब है? सिविल लाइन चूँकि गुजरांवाला का एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर आबादी भी काफ़ी बड़ी है, ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे आप?
जी ये जब से फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है तकरीबन 8-10 साल हो गए। थोड़ी देर के लिए ये रहा, फिर उसके बाद ये ऐसा ऐसा पानी जो है ना वो गंदा होना शुरू हो गया। इस गंदे पानी की वजह से आपने खुद भी बताया काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं, बच्चों में हैं, बड़ों में हैं। ये यहाँ पे नहीं खाली, आपने तो इसकी बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा अक्सर जगह पे मैंने देखे हैं कि इससे भी बुरे हालात हैं। इंतज़ामिया की तो बात यह है कि आप इंतज़ामिया के पास जाएं, वो हमें कहते हैं जी आप चलें, हम आ रहे हैं, हम आ जाते हैं और वो तो जब ये ख़राब पड़ा है तो आप फिर पानी का इस्तेमाल गंदा जो पी रहे हैं उससे क्या हो रहा है? जी बात ये है कि ये जितना गंदा है यहाँ पे तो देखने को भी दिल नहीं करता। फ़िलहाल चले हम तो गुजारा कर रहे हैं कि बाहर से दूर दराज इलाकों से या कंपनियों से लेके यूज़ कर लेते हैं। जो गरीब लोग हैं वो परेशान हाल है, वो तो यही पी रहे हैं। इनकी लीकेज हुई है सीवरेज की सारी, इनके साथ पानी मिक्स हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है ना। जिस तरह से गुजरांवाला में 50 से 60 साल पुरानी जो सेवरेज लाइन बिछाई गई थी आज भी वही है, उसे नहीं तब्दील किया गया, जिसकी वजह से सेवरेज मिला पानी पीने की वजह से लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, वहाँ से जाकर पानी जो है वो पीने का लेकर आते हैं। इसके अलावा जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है तो ये तो गंदा पानी है, यहाँ पे तो वो बंद पड़ा हुआ है, नकारा है, तो कितनी प्रॉब्लम है, कितने परेशान है आप? देखिए हम लोग यहाँ कदीमी रिहायशी यहाँ के, लेकिन यहाँ पे मुतअद्दिद बार इनको कहा है, इंतजामिया को इतला भी की गई है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को इतला होने के बावजूद नहीं आया। बच्चे, बीमारियाँ सारी, आप देखें क्या हाल है यहाँ पे, मच्छर मक्खी हर टाइम। पानी चलने के ना बावजूद भी यहाँ पे सारा गंद रहता है, यहाँ पे सफाई का इंतजाम कोई नहीं है। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे जनाब यहाँ के इंतजामिया से भी कि आप मेहरबानी फरमा के इसको ज़रा बेहतरीन तरीके से चलाया, दोबारा रिपेयर करवाया जाए, चलाया जाए, ताकि देखें लोग जो है वो अपना रोना रो रहे हैं, किस कदर परेशान हैं। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि ये देखें, ये पीछे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो साफ पानी के लिए बनाया गया था, लेकिन देखें आप इसे किस तरह से जंग आलूद जो है वो हो चुका है और लोग जो है वो परेशान हैं। इंतज़ामिया को कई बार कहा गया, दरखास्तें दी गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। लेकिन लोग जो है वो कहते हैं कि हम यही दुहाई दे रहे हैं कि इसे फिल फोर जो है वो कारआमद किया जाए, इसे इस्तेमाल में लाया जाए और इसको रिपेयर किया जाए। वजह क्या है, ये देखें ऊपर टैंक बना हुआ है, इस पर जो है वो रकम खर्च करके इसे इंस्टॉल किया गया, बाद में इसकी बिल्कुल जो है इसको देखा नहीं गया, इसे लवारस छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। चोर जो है वो मुख्तलिफ जगह पर लगे हुए फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियाँ, नल जो है वो भी चुरा के ले जा चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जिस तरह से नहली का मुंह बोलता सबूत ये है कि लोग जो है ये सेवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हैं, जो करोड़ों रुपए की रकम खर्च करके गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में सेटेलाइट टाउन, जिस तरह से सिविल लाइन है, मॉडल टाउन है, पीपल्स कॉलोनी है, मुख्तलिफ इलाकों में जो इंस्टॉल किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थे अब वो बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल नकारा पड़े हुए हैं। लोग जो है वो किस तरह से महंगा पानी खरीद कर इस्तेमाल करें, उनके बच्चे, उनके घर में रहने वाले बुजुर्ग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम इंतज़ामिया के पास भी जाएंगे, इंतज़ामिया के नोटिस में ये तमाम चीज़ें लाएंगे और इंतज़ामिया को ये बताएंगे कि लोग किस कदर परेशान हैं। प्रोग्राम अवाम तक का यही मकसद है कि हम ये तमाम चीज़ें गुजरांवाला में जो रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किस तरह से परेशान हैं और ये सेवरेज मिला पानी पीने से किस कदर वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम आपको लेके चलेंगे इंतज़ामिया के पास और इंतज़ामिया के नोटिस में भी चीज़ें लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ये तमाम जो चीज़ें हैं इन्हें जो है वो फुल फोर जो है वो इंतज़ामिया इस पर एक्शन ले, इन्हें रिपेयर करे, कारआमद करे और इन्हें फंक्शन करे ताकि लोग जो है यहाँ पर साफ़ पानी उन्हें मुयस्सर हो सके। आइए नाज़रीन चलते हैं। आवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरांवाला में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे मुख्तलिफ इलाकों में, उनमें से कुछ नकारा हैं जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं प्रोग्राम में, क्योंकि साफ़ पानी हर शख्स की ज़रूरत है और गंदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम ये तमाम चीज़ें तमाम इलाकों में जाकर हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पर लगे हुए जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो नकारा हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा है कि वो गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ AC सिटी इकरा मुबीन साहिबा के पास, उनसे हम बात करेंगे, उनसे निशानदेही भी उन्हें करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि गुजरांवाला शहर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर लगे हुए जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनमें से जो नकारा प्लांट हैं उन्हें कैसे रिपेयर किया जाएगा, उनके लिए क्या क्राइटेरिया अख्तियार किया गया है, हम उनसे बात करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले मैडम बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि जो साफ़ पानी है वो हर इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा एक अहम चीज़ है वो। तो हमने गुजरांवाला में जिस तरह से सर्वे किया है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फ़िल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से नकारा पड़े हुए हैं। तो क्या क्राइटेरिया अख्तियार किया जा रहा है जो नकारा वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उनके लिए? जैसे कि आप जानते हैं कि साफ़ पानी इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है और दुनिया में तकरीबन 26% आबादी जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हर 4 में से 1 आदमी को साफ़ पानी तक एक्सेस नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उसी दुनिया का हिस्सा है, उन्हीं ममालिक में शुमार होता है जहाँ पे लोगों को साफ़ पानी तक एक्सेस नहीं है। और साफ़ पानी की इन अवेलेबिलिटी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे कॉलरा, डायरिया और डेंगू वगैरह का शिकार होते हैं लोग। तो इसी चीज़ के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने का। उसके लिए हम सबसे पहली चीज़ जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग सर्वे ऑफ़ ईच यूथ। तो हम इनको फंक्शनल कर रहे हैं ताकि आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया हो सके और आवाम में जो साफ़ पानी की इनअवेलेबिलिटी की वजह से जो बीमारियां हैं हम आवाम को उससे बचा सकें। हमने देखा है बहुत से डिप्टी कमिश्नर आए यहाँ पे, इंतज़ामिया की निशानदेही, यानी बहुत से लोगों ने आके एप्लीकेशन वगैरह दी मुख्तलिफ़ इलाकों से, और लोगों ने निशानदेही भी करवाई कि हमारे इलाके में ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से नकारा पड़ा हुआ है। अब जैसे हमने सैटेलाइट टाउन में देखा, वहाँ पे वुमेन गर्ल्स कॉलेज भी है, वहाँ पे स्कूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग जाते हैं गुजरते हैं, साफ़ पानी वहाँ पे मिलता नहीं है। तो वो एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ था, नकारा है। अच्छा, आप ये बताएं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल कितने अरसे में ये चीज़ें जो है फंक्शनल हो जाएंगी? क्योंकि हमने देखा है कुछ जगह पे जो टूटिए नल लगे हुए थे वो चोर चुरा के लेके जा चुके हैं। तो जिस तरह से ये आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे जो इंतज़ामिया लगाती है उसमें वो भी तामन करें, लेकिन इंतज़ामिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो नकारा होती है चीज़ तो उसे फिल फोर फंक्शनल किया जाए। लेकिन ये गैप बहुत बड़ा आ गया इसमें, तो आप क्या कहेंगी? हमने जिस तरह से निशानदेही की, ये कितनी जल्दी ये चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी? जी, हम अपने एंड से भरपूर कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की हैं विल कंसिडर दैम और टाइमली उसका रेजोल्यूशन होगा ताकि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर को इंश्योर किया जा सके। और जहाँ तक सिविक सेंस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, अगर एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम कर दिया तो आवाम को भी चाहिए कि वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें उसकी तरफ और उस चीज़ को मेंटेन रखें। बिकॉज़ एक दफ़ा एक काम कर देना इज़ समथिंग सेपरेट, और उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस को इंश्योर करना बहुत हद तक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जितना वो कर सकते हैं वो करें और जितना हम कर सकते हैं हम। करोड़ों रुपए की लागत से ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, अब चंद थोड़ी सी रकम उस पर खर्च हो तो वो फंक्शनल हो जाएंगे। तो आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको उसकी जो है वो हिफाजत करें, क्योंकि उनके लिए ही लगाए जाते हैं। तो दूसरा मुझे ये बताएं कौन कौन से महकमे इसमें आते हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, तो आपने उन्हें इंश्योर किया कोई? जी, इसमें तहसील सिटी के अंदर तो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आती है और इसके अलावा कुछ ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि NGOs रन कर रही हैं। सो दीज आर बेसिकली 2 पिलर्स जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड लाइजॉन विद बोथ ऑफ देम, और हम इंशाल्लाह इनकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर कराएंगे। यदि हमारे साथ AC सिटी इकरा मुबीन साहिबा जिनसे हमने बात की, उन्हें हमने बताया कि जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम आवाम तक के ज़रिए तमाम इलाकों का हमने सर्वे किया, हमने देखा जाकर कि कहाँ कहाँ पे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो नकारा हो चुके हैं। क्योंकि गुजरांवाला में 80% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गंदा पानी है, पानी उस तरह से साफ़ नहीं है कि लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो हमने जो निशानदेही करवाई तो AC सिटी इकरा मुबीन साहबा का कहना था कि हम जो है इस पर फिल फोर काम करेंगे। इंतज़ामिया ने इंश्योर किया है कि ये जो इलाके साफ़ पानी से महरूम हैं वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को रिपेयर किया जाएगा, उन्हें जो है वो फंक्शनल किया जाएगा ताकि जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले साफ़ पानी से उन्हें मुयस्सर हो सके, वो साफ़ पानी इस्तेमाल कर सकें। तो ये बहुत से सालों से ये चीज़ें रुकी हुई थी। कई DC आए, इंतज़ामिया ने बेहिसी की, और अब जिस तरह से इंतज़ामिया हमें बड़ी मुतहरक नज़र आ रही है और इनका कहना है कि ये काम फिल फोर किया जाएगा। जो लोगों ने एप्लीकेशन दी, लोगों ने निशानदेही करवाई, इस पर फिल फोर काम होगा। जो महकमे इस पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से NGOs भी हैं, उन्हें भी इंश्योर किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो फंक्शनल हो और लोग जो है वो साफ़ पानी पी सकें। हम आपको लेके चलेंगे किसी और जगह भी और आपको ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे।
उनका इलाका जो है वो गुजरांवाला का सबसे अहम इलाका है, इसे गुजरांवाला का दिल भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट मुख्तलिफ जगह पर लगाए गए थे, लेकिन दोनों ही नकारा हो चुके हैं और वो बंद पड़े हुए हैं। और सैटेलाइट टाउन के बारे में मैं मजीद बताऊं तो सैटेलाइट टाउन में स्कूल कॉलेजेस जो है वो दर्जनों की तादाद में हैं। यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट जब गुजरते हैं तो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, ख़वातीन बीमार हो रही हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं किस कदर परेशान हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। अच्छा बताइए कि सैटेलाइट टाउन में आप रह रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगे हुए थे कितनी देर से नकारा हैं, कितने परेशान हैं? जी हम बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप ये जो सारा काम कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। सैटेलाइट टाउन आपको पता है कि एक गुजरांवाला का दिल कहा जाता है जी, ठीक है। यहाँ कॉलेजेस, स्कूल, पोर्श एरिया जिसे कहा जाता है ना, ठीक है। पानी 2 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे थे जी, वो जनाब बहुत ज़्यादा देर के बंद है। बहुत ज़्यादा लोग आए, जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट में लोग आते हैं, चेंजिंग हुई है, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। गंदा पानी आ रहा है, बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं, डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई हैं। इंतजामिया के पास आप गए, नोटिस में लाया, एप्लीकेशन लिखी, तो क्या हुआ उस पर? कुछ भी नहीं हुआ। इंतज़ामिया को बताया है कि जनाब ये काफ़ी देर से बंद है, इनका ख्याल किया जाए, लेकिन कोई असर ही नहीं है, किसी को कोई पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे जो मर्जी बीमार हो, उनके कौन से बीमार हो रहे हैं, बीमार तो हमारे बच्चे हो रहे हैं। लोग कितने परेशान हैं, जिस तरह से इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद जो है वो कई साल गुजर चुके हैं। गुजरांवाला का सबसे अहम इलाका सैटेलाइट टाउन है, जहाँ पर जो आपको हमने जैसे पहले भी बताया, यहाँ पर बड़ी तादाद में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा जो है वो पड़े हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि कितने साल से बंद हैं ये फिल्ट्रेशन प्लांट, और इसके साथ ये बताएं जब ये इंस्टॉल हुए तो उसके बाद इन्हें मेंटेनेंस के लिए कुछ किया क्या? जब ये लगे हैं ना, तब तकरीबन 1-2 माह ख्याल किया गया, उसके बाद ना कोई चेंजिंग हुई है, ना किसी ने कोई ख्याल किया। लोगों ने मजबूरी है पानी पीना, ठीक है जी। पानी के बगैर किस तरह इंसान जिंदा रहता है, वो बीमार, गंदा पानी आता रहा जी। परेशान है हम बहुत ज़्यादा। मैं आपके चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस बात को बड़ा सीरियस लिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे बीमार हैं, बिल्कुल केयर नहीं हो रही। लोग जिस तरह से सीवरेज मिला पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। यही कह रहे हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि फिल फोर जो है इस पर एक्शन ले और ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इन पर काम किया जाए, इन्हें फंक्शन किया जाए। किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा आप बताएं कि सैटेलाइट टाउन में जिस तरह से फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा पड़े हुए हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा इलाका है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस इलाके को पोश इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन हम प्लांट देखे तो 2-3 जगह पर फिल्ट्रेशन प्लांट जो पहले नस्ब हुए थे, लेकिन अब उनमें से तीनों में से एक भी जो है वो चल नहीं रहा। ना ही उसकी कोई किस चोर जो वो टूटियाँ उतार कर ले गए हैं, और जो लोग हैं वो बेचारे बहुत दूर दूर से जाकर जो है पानी लाने पर मजबूर हैं। अफसोस की बात है जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो चोर हैं वो नल और टूटियाँ चुरा के ले जा चुके हैं। लोग परेशान हैं। इंतज़ामिया की जानब से जब चीज़ें कोई लगाई जाती हैं, करोड़ों रुपया खर्च तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ना देखा जाता है, ना उसकी जो है वो केयर की जाती है। जब वो बिल्कुल नकारा हो जाती है, चीज़ बंद हो जाती है, तो उसे इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। लोग कहाँ जाएँ, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अच्छा ये बताएं कि इंतज़ामिया के पास जब आप गए, आपने बार बार कहा, तो क्या इन्हें बाद में रिपेयर करके कारामद किया गया या नहीं किया गया? आप देखो ना, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, इस तरह कई जो है डीसी आए, डीसी गए, लेकिन बार बार लोग बेचारे भी इनके पास जा जाकर अब थक चुके हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जो मेंटेनेंस का काम है, ये लोग अपनी मदद आपके तहत भी करते हैं, लेकिन कितनी देर तक करें? चोर आए रोज़ यहाँ से टूटियाँ चोरी करके ले जाते हैं, और उसके बाद लोग जो हैं, ये पोश इलाका है, लेकिन लोगों को साफ़ पानी मुहैया नहीं है। लोग कहते हैं कई इंतज़ामिया में आए, डीसी आए, इंतज़ामिया बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन ये मसला वहीं का वहीं है। सैटेलाइट टाउन में जो लगे हुए फिल्ट्रेशन प्लांट हैं मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं। लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे साफ़ पानी पिएं। सैटेलाइट टाउन को जिस तरह से एक अहम इलाका कहा जाता है, गुजरांवाला का सबसे अहम इलाका है, जहाँ पर स्कूल है, कॉलेजेस है, बड़ी तादाद में रहने वाले लोग हैं, रहायशी हैं। सीवरेज मिला पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। आवाम तक जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि हम तमाम इलाकों में जा रहे हैं, आपको यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गंदा और सीवरेज मिला पानी पीने से लोग किस हद तक बीमार हैं, किस हद तक परेशान हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, कुछ नहीं हो रहा।
गुजरात आवाम तक में जिस तरह से हमारा मकसद था कि हम आवाम को दिखाएं कि जो गंदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, हमने आपको पूरे शहर गुजरांवाला का विजिट कराया, यहाँ पर लगे हुए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो दिखाए। हमने इंतज़ामिया को भी जो है वो इंश्योर किया कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो फिल फॉर रिपेयर किया जाए, इनको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि लोग जो है वो गंदा पानी पीने से बच सकें। और गंदा पानी पीने से जिस तरह से 80% लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हमने डॉक्टर की राय जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुदरत तारक, उनकी ही ज़ुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि कितने फ़ीसद लोग जो है वो गंदा पानी पीने से किन किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर। अच्छा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो डॉक्टर नुदरत तारक का आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि पानी एक बड़ी अहम चीज़ है, इंसानी ज़िंदगी के लिए उतना ही अहम है जिस तरह से सांस लेने के लिए हवा है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो गंदा पानी जिस तरह से गुजरांवाला में हमने सर्वे किया है तो 80% हमने देखा है मुख्तलिफ इलाकों में गंदा पानी पीने से लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वैसे ही निकारा पड़े हुए हैं। तो इस हवाले से आपकी राय हम जानने के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में पानी अगर देखें कि ज़िंदगी के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। तो अगर हम एक सर्वे के तहत देखा जाए तो 80% जो स्पेशली बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो इन बहुत सारी गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जो है वो शिकार है। अब उन बीमारियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉलरा, बच्चों में कॉलरा यानी कि डायरिया बहुत बड़ी एक शिकायत है कि बच्चों का डायरिया से मुराद के पेट ख़राब होना बच्चों का फ्रीक्वेंटली, मतलब वो बार बार डॉक्टर के पास इसी शिकायत से जाते हैं कि हमारे बच्चे का आम तौर पे या अमूमन हर आए दिन उनका पेट ख़राब रहता है। और बड़ों में भी इसी तरह के उन्हें मैदे में दर्द रहना, क्रैम्प्स होना, ब्लॉटिंग होना और फिर तबीयत ख़राब हो जाना, बुखार हो जाना, पेट ख़राब हो जाना, इस तरह की शिकायतों के साथ हमारे पास आते हैं। जो ज़्यादा मरीज़ आपके पास आते हैं उनको आप जब चेक करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये जो बीमारियाँ निकलती हैं तो आपके ख्याल से ये जो बीमारी हैं ये गंदा पानी पीने की वजह से होती है? मेजॉरिटी 80% देखें, अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है, ठीक है। तो अगर हम गंदा पानी ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जब गंदा पानी जाएगा उस पानी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी को हर तरीके से इफ़ेक्ट करेगा, हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा। और आजकल ये पीला यरकान, कारा यरकान बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जिगर के मसाइल इस हद तक बढ़ना शुरू हुए हैं कि हर दूसरा इंसान जो है वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई दूसरा इंसान जो है वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस सी का शिकार है। ये बताएं कि जिस तरह से आप जो है वो प्रोग्राम आवाम तक में आप लोगों को ये बताइए कि जो गंदा पानी जिस तरह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नकारा हो गए हैं, उसके मुतबादल जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए जो घरों में गंदा पानी जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देखते हैं खाने में भी या वैसे भी, सारी सी बात है जब पानी 80% गंदा पानी है तो वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं? असल में सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क में एक मसला है ना कि सीवेज का पानी और जो पीने का पानी है वो मिक्स हो जाता है, जिस वजह से पानी में गंदगी आती है। अब उस गंदगी को हम कैसे रोक सकते हैं? हम अपने घरों में फ़िल्टर्स लगा सकते हैं या डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे कहीं आवाम ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। सिर्फ फ़िल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल करना काम नहीं है, उनकी सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन प्लांट्स की सफाई नहीं करेंगे, जो घर में फ़िल्टर लगाए उनकी सफाई नहीं करेंगे, तो वही बैक्टीरिया जो पानी में मौजूद हैं वो उन फिल्टर्स के अंदर दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से वो पानी दोबारा आपका गंदा रहेगा और बीमारियां जो हो रही हैं वो मतलब वो कंटिन्यू रहेंगी, कोई डिसकंटिन्यू नहीं होगा। से पानी को बॉयल करके यूज़ किया जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पानी को बॉयल करने से ये होता है कि जब आप कभी पानी बॉयल करें, आप देखें जब पानी बॉयल होता है तो नीचे एक वाइट सा एक आपको कुछ नज़र आना शुरू, ज़रे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बेसिकली जो पानी में जो गंदगी मौजूद होती है ना, जब पानी हम बॉयल करते हैं तो वो गंदगी नीचे बैठ जाती है और साफ़ पानी ऊपर आ जाता है। तो इसलिए अमूमन कहा जाता है कि पानी को अगर आपको लगता है, आपको खदशा है कि हमने फ़िल्टर से पानी लिया है लेकिन स्टिल के उसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद हैं, तो हम उसको एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने से जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, साफ़ पानी आपका ऊपर आ जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। इवन लोग जो है वो मिट्टी के घड़ों में भी पानी रखते हैं कि जी वो सेफ़ है, तो वो भी एक अमल सेफ़ है कि अगर आप फ़िल्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते या फ़िल्टर वाला पानी आपके घर के करीब नहीं है तो आप मिट्टी के जो घड़े हैं उनमें पानी रखना शुरू कर दें। उसमें भी यही फ़ायदा है कि जो पानी है एक तो वो साफ़ रहेगा और जो गंदगी है वो सारी नीचे बैठ जाएगी। थोड़ा सा ये बताएं, ये जो गंदा पानी पीने से बच्चे और बुजुर्ग, हमने देखा है ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं आपके पास क्या बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा आते हैं? हाँ जी, तादाद में बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा है। बच्चे क्योंकि देखिए अगर गंदा पानी एक बच्चे ने पी लिया है,
ठीक है, तो उसके पेट में दर्द होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली उसका पेट ख़राब रहेगा, उसकी माँ डॉक्टर के पास बार बार आएगी। तो जब हम बैक एंड पे सोल्यूशन देखते हैं तो वो गंदा पानी ही निकलता है जो उनके एरिया का होता है। इसी तरह बुज़ुर्ग क्योंकि इम्यूनिटी एज के साथ साथ कम होती जाती है, तो अगर आप पानी जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है और आप उसका इस्तेमाल करेंगे, बुज़ुर्ग उसका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एज विद एज उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो बच्चे और बुज़ुर्ग गंदा पानी पीने की वजह से जो है ना वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और बीमारियां जो हैं इसी वजह से ही, अगर हम देखा जाए तो हमारे मुल्क में 80% जो बीमारियों में जो लोग मुब्तला हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि वो गंदा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से हमने डॉक्टर नुदरत तारक की ज़ुबानी आपको तमाम चीज़ें सुनवाई कि लोग जो है वो गंदा पानी पीने से किन किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं, क्योंकि सीवरेज मिला पानी पीने की वजह से लोग जो है वो बच्चे और बुजुर्ग जो है वो तेज़ी से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो है वो डायरिया में, जो बुजुर्ग हैं वो मैदे और अंतरियों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और साफ़ पानी क्योंकि हर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने जिस तरह से इंतज़ामिया की राय भी जानी और उन्होंने निशानदेही भी की कि ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हुए हैं उन्हें फिल फोर ज़रूरत है कि उन्हें जो है उनका काम किया जाए, उन्हें फंक्शन किया जाए ताकि लोग जो है वो साफ़ पानी पिएँ और अपनी ज़िंदगी को महफूज रह सकें। प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम जो फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हैं वो इंतज़ामिया के नोटिस में लाएं और आवाम को ये बताएं कि गंदा पानी पीने से आप किन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक से शानबे को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।